सपोज कि दो कंट्री है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए के पास ज़्यादा कैपिटल है एज पर कंपेयर टू कंट्री बी। कंट्री ए के पास ज़्यादा कैपिटल आइटम है एज पर कंपेयर टू कंट्री बी। वहीं पर कंट्री ए के पास लेस लेबर है, लेबर कम है एज पर कंपेयर टू कंट्री बी। कंट्री बी के पास ज़्यादा लेबर है लेकिन कैपिटल कम है, और कंट्री ए के पास ज़्यादा कैपिटल है बट लेबर कम है। यहाँ पर हम बाकी फैक्टर्स को, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखकर चल रहे हैं, सिर्फ दो कंट्री और इन दो जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो कंट्री ए के पास ज़्यादा कैपिटल है, लेबर कम है। कंट्री बी के पास कैपिटल कम है लेकिन लेबर ज़्यादा है। अब यहाँ पर जब कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, मशीनरी हो गई या फिर वॉचेज हो गए, तो जब कैपिटल इंटेंसिव गुड्स जब कंट्री ए बनाएगी तो वो कम प्राइस पे, कम कॉस्ट पे जो है डेवलप कर लेगी, क्योंकि कॉस्ट जो कैपिटल है वो उसकी कॉस्ट कम है। यहाँ पे कैपिटल की प्राइस कम है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है इस कंट्री में, तो उसकी प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का वो क्या होगा? लो होगा। लेकिन वहीं पे जब कंट्री बी जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएगी तो वहां पर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि कंट्री बी के पास कैपिटल आइटम कम है, कैपिटल की प्राइस क्या है वहां पर? ज़्यादा है। आइटम कैपिटल क्वांटिटी कम है यानी कि उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, और जब प्राइस ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होगी? कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी? ज़्यादा होगी। कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का मतलब कि जहाँ पर कैपिटल आइटम की, जिनके प्रोडक्शन में कैपिटल आइटम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मशीनरी, वॉचेस, ये सब हो गए। तो कंट्री ए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को कम कॉस्ट में बना लेगी, लेकिन कंट्री बी जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज़्यादा कॉस्ट में बनाएगी। वहीं पे अगर हम लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लेबर इंटेंसिव गुड्स जैसे कि क्लोथ हो गया, शूज हो गया, जहाँ पर लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उस केस में कंट्री ए जो है वहाँ पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि लेबर कम है। लेबर कम है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है, लेबर की प्राइस ज़्यादा है तो वहाँ पर कॉस्ट जो होगी वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को बनाने की ज़्यादा होगी। वहीं पर कंट्री बी की बात करें तो यहाँ पर लेबर क्या है? ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा क्वांटिटी में है कंट्री बी में, तो यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव गुड्स होंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी? वो कम होगी, कॉस्ट बनाने की कम होगी, क्योंकि लेबर की प्राइस यहाँ पर क्या है? कम है। लेबर की प्राइस कम है क्योंकि लेबर ज़्यादा है इस कंट्री में, तो उस लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। यानी कि कंट्री ए जो है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को अच्छे से बना सकती है, कम कॉस्ट में बना सकती है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकती है। वहीं पे कंट्री बी जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती है कम कॉस्ट में। तो अब ऐसे केस में क्या होना चाहिए? तो अक्सर ऑल इन थ्योरी क्या कहता है कि ऐसे केस में जो कंट्री ए है उसको अपना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन डबल कर देना चाहिए। जो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनका यूज़ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोडक्शन में करने में लगाना चाहिए। वहीं पर कंट्री बी को लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करने में लगाना चाहिए। जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कैपिटल इंटेंसिव में लगा रहे हो उसको वहां ना लगा के लेबर इंटेंसिव गुड्स में लगाइए। अब आप जो कंट्री ए है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, और कंट्री बी जो है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स को जो है प्रोडक्शन करने में इंक्रीज कर देगी। तो अब इससे क्या होगा कि जो कंट्री ए है जब अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का, तो जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेगी उसको वो कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर देगी, कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर देगी। और लेबर कंट्री बी ने जो लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है वो जो है कंट्री ए को एक्सपोर्ट कर देगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि कंट्री ए के पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स भी आ गया और कम कॉस्ट में, कम कॉस्ट वाला लेबर इंटेंसिव गुड्स भी उसको मिल गया कंट्री बी से। और कंट्री बी के पास लेबर इंटेंसिव गुड्स तो था ही, अब जो है कम कॉस्ट वाला जो कंट्री ए में कम कॉस्ट में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बन रहा था वो कंट्री बी को मिल गया। तो इस तरीके से जो है इंटरनेशनल ट्रेड होता है। यानी कि इसके पीछे, इंटरनेशनल ट्रेड होने के पीछे ये लॉजिक दिया गया है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पाए जाते हैं। कहीं पर लेबर ज़्यादा पाया जाता है तो कहीं पर कैपिटल ज़्यादा पाया जाता है, तो कहीं पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से जिस कंट्री के पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है उसको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्री के पास कम है उसको जो है जिस कंट्री के पास ज़्यादा है वहाँ से इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो है इंटरनेशनल ट्रेड में हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग है। इस थ्योरी को हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं। तो इस थ्योरी को जो है डेवलप किया था स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे बर्टिल ओहलिन। तो बर्टिल ओहलिन ने अपने टीचर को, बर्टिल ओहलिन के टीचर थे एलिफ फिलिप हेक्सचर, उनके द्वारा किए गए काम के बेसिस पे जो है इस थ्योरी को जो है उन्होंने मॉडिफाई किया था, डेवलप किया था। तो हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी कहता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिफरेंट कंट्रीज आर एंडोड विद डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्वांटिटी में जो है पाए जाते हैं। किसी कंट्री में आपको जो है लेबर ज़्यादा मिलेगा, किसी कंट्री में आपको कैपिटल ज़्यादा मिलेगा, तो किसी कंट्री में आपको जो है नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास जो है डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके पास अधिक मात्रा में होते हैं।
सर्टेन कंट्रीज हैव हायर सप्लाई ऑफ कैपिटल वेर एज सर्टेन कंट्रीज हैव लार्ज सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि कुछ कंट्री के पास ज़्यादा कैपिटल होगा तो कुछ कंट्री के पास लेबर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा इंडोर्ड होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर डिफरेंस द प्राइस ऑफ फैक्टर वेरीज कंट्री टू कंट्री, यानी कि जो फैक्टर के प्राइसेस हैं वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री। जहाँ पे लेबर ज़्यादा होंगे वहाँ पर लेबर की प्राइस कम होगी, जहाँ पर लेबर कम होगी वहाँ पर लेबर की प्राइस ज़्यादा होगी, जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होगा वहाँ पर कैपिटल आइटम की प्राइस जो है कम होगी, और जहाँ पर कैपिटल कम होगा वहाँ पर कैपिटल की प्राइस, कैपिटल आइटम या जो मशीनरी हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो क्या होंगी, वो ज़्यादा होंगी जहाँ पर कम होगा। तो इसकी वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से जो प्राइस ऑफ फैक्टर है वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, और इसी वजह से जो गुड्स को डेवलप करने की कॉस्ट होती है वो भी क्या होती है, वेरी करती है। कोई कंट्री कम खर्चे में जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बना लेगा तो वहीं पर उसी सेम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को कोई दूसरी कंट्री ज़्यादा कॉस्ट में बना रही होगी। क्यों? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। तो इसी के बेसिस पे हेक्सचर-ओलिन थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि कंट्रीज इन विच कैपिटल इज रिलेटिवली प्लेंटीफुल and labor relatively scarce will tend to export capital intensive product and import labor intensive product। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा कि कंट्रीज जिनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है और उसके रिलेटिव लेबर जो है उनके पास कम होता है, तो वो क्या करती हैं, वो कंट्री जो क्या करती हैं कि जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट होता है जैसे कि मशीनरी हो गया या फिर जो है वॉचेज हो गए या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गए, तो ये सब कैपिटल इंटेंसिव गुड्स कहलाते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करती है, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा करके अपने यहाँ के अपने कंट्री की डिमांड को फुलफिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करती है उसको वो क्या करती है, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है, और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेगी। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जहां पर लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर शूज़ हो गए, वो जो है क्लोथ्स हो गए, इन सब में लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करेगी, वो दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर लेगी। तो अपने यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी और दूसरे जगह से लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेगी। क्लियरली इसी तरीके से ऐसे कंट्रीज जहां पर लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है वो क्या करेंगी, वो अपने यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएंगी उसको जो है एक्सपोर्ट करेंगी और बाहर से कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। क्लियर? तो यही जो है हेक्सचर-ओलिन थ्योरी कहता है। तो ऐसी कंट्रीज क्या करेंगे, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा बनाएगी, उनको एक्सपोर्ट करेगी और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेगी। और ऐसे कंट्रीज जिनके पास लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है तो वो क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाएंगी और लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगी, और अदर कंट्रीज से जो कि कैपिटल इंटेंसिव होंगी, अदर कंट्रीज, उनसे जो है वो एक्सपोर्ट कर लेगी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को। क्लियर? तो यही जो है हेक्सचर-ओलिन थ्योरी कहता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज कि कंट्री ए है, उसके पास 2000 करोड़ कैपिटल है और 500 जो है लेबर है। वहीं पे कंट्री बी है, उसके पास 500 करोड़ कैपिटल है और 2000 लेबर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैपिटल और लेबर का रेशियो निकालना है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उस कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है या फिर लेबर ज़्यादा है। तो अब कंट्री ए को देखेंगे तो रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर क्या है, ऑफ कंट्री ए इज 4 बाई 2000 डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी कि कंट्री ए है 4 कैपिटल पर लेबर, यानी एक लेबर पर 4 कैपिटल जो है कंट्री ए के पास है। वहीं पे कंट्री बी की बात करें तो कंट्री बी का रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर क्या होगा, 0.25, यानी कंट्री बी हैव 0.25 कैपिटल पर लेबर। एक लेबर पर 0.25 कैपिटल है कंट्री बी के पास, और वहीं पे कंट्री ए के पास एक लेबर पर 4 कैपिटल है। यानी कि कंट्री ए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हो गया और वहीं पे जो कंट्री बी है वो लेबर इंटेंसिव हो गया। तो अब ये दोनों कंट्री आपस में क्या करेंगी, कंट्री ए जो है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाएगी। हिंस कंट्री ए इज एविडेंट इन कैपिटल देन कंट्री बी एंड कंट्री बी इज एविडेंट इन लेबर। कंट्री ए पे कैपिटल ज़्यादा है, कंट्री बी के पास लेबर ज़्यादा है, तो कंट्री ए क्या करेगी, कंट्री ए विल प्रोड्यूस मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वॉचेज एंड एक्सपोर्ट टू कंट्री बी। कंट्री ए क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाएगी और अपने कंट्री की डिमांड को फुलफिल करने के बाद कंट्री बी को एक्सपोर्ट भी करेगी, और जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट होंगे उसको क्या करेगी, कंट्री बी से इंपोर्ट कर लेगी। कंट्री बी क्या करेगी, कंट्री बी विल प्रोड्यूस मोर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट लाइक क्लोथ, शूज एंड एक्सपोर्ट टू कंट्री ए। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक कंट्री के पास कैपिटल ज़्यादा है, दूसरी कंट्री के पास लेबर ज़्यादा है। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक कंट्री के पास ज़्यादा है और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरे कंट्री के पास ज़्यादा है। तो जिसके पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है वो उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है और दूसरे कंट्री से दूसरे वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको वो ट्रेड कर लेता है, यानी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कर लेगा। तो कंट्री ए के पास कैपिटल ज़्यादा था तो कंट्री ए ने कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाया और जो है एक्सपोर्ट कर दिया कंट्री बी के पास। कंट्री बी के पास लेबर ज़्यादा था तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाया और कंट्री बी ने अपने यहाँ की डिमांड को फुलफिल करने के बाद कंट्री ए को जो है एक्सपोर्ट कर दिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्यों हुआ, क्योंकि हेक्सचर-ओलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो डिफरेंट है। किसी के पास कैपिटल ज़्यादा होगा, किसी के पास लेबर ज़्यादा होगा, और इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो होता है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है और कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि फैक्टर एविडेंस किस कंट्री में है। तो प्राइस क्राइटेरियन है और दूसरा फिजिकल क्राइटेरियन है। तो इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस, यानी कि फैक्टर की प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, कौन सी लेबर इंटेंसिव है। तो एक कंट्री हैविंग कैपिटल रिलेटिवली चीप एंड लेबर रिलेटिवली डियर, यानी कि कॉस्टली और प्रीसियस, इज रिगार्डेड एज रिलेटिवली कैपिटल एविडेंट, यानी कि कोई ऐसी कंट्री जहां पर कैपिटल आइटम सस्ते में है और जो लेबर है वो महंगा है, तो उस कंट्री को आप क्या कहोगे, उस कंट्री को आप कैपिटल एविडेंट कहोगे, यानी कि उस कंट्री के पास कैपिटल ज्यादा है। वहीं पर हम रेशियो की बात करें तो ए नेशन इज कैपिटल एविडेंस इफ द रेशियो ऑफ कैपिटल प्राइस टू द लेबर प्राइस इज लेस देन अनदर कंट्री, यानी कि कैपिटल की प्राइस और लेबर की प्राइस का जो रेशियो है किसी एक कंट्री का, वो किसी दूसरे कंट्री के कैपिटल और लेबर की प्राइस के रेशियो से कम है, तो आप जो है उस कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपका जहां पे कैपिटल की प्राइस जो है वो क्या है, कम है, कैपिटल की प्राइस कम है एज पर लेबर, तो इसलिए आप कैपिटल इंटेंसिव हो गए। क्लियर? और वहीं पे दूसरी कंट्री के पास कैपिटल की प्राइस ज्यादा है एज पर लेबर, तो वो जो है वो लेबर इंटेंसिव हो गया। क्लियर? यानी कि यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि जब किसी कंट्री में जो कैपिटल की प्राइस है वो सस्ती होती है या फिर कैपिटल की प्राइस कम है देन अदर कंट्री, तो वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहलाएगा। वहीं पे दूसरा क्राइटेरिया है फिजिकल क्राइटेरियन, यानी कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि किस कंट्री में कितना क्वांटिटी है कैपिटल का और लेबर का, वो उसके बेसिस पे आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कैपिटल इंटेंसिव है फिर लेबर इंटेंसिव है। अब यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि ए कंट्री इज रिलेटिवली कैपिटल एविडेंट ओनली इफ इट पजेस अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू लेबर एज कंपेयर टू द अदर कंट्री। तो किसी कंट्री को कैपिटल एविडेंट तब कहा जाएगा जब वहां पर ज्यादा अमाउंट में कैपिटल जो है वो प्रेजेंट है एज पर टू लेबर, तो उसको कैपिटल एविडेंट कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्राइटेरियन। तो ये फिजिकल क्राइटेरियन में क्वांटिटी के बेसिस पे हो रहा है, यानी कि जो कैपिटल की क्वांटिटी है, कैपिटल आइटम की क्वांटिटी ज्यादा है तो यानी कि वो आप कैपिटल एविडेंट हो। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो कैपिटल की प्राइस कम है तो वो जो है कैपिटल एविडेंट होगा। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल की प्राइस कम है तो कैपिटल एविडेंट कंट्री हो गया। क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैपिटल की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव जो है कंट्री कहलाएगा। यानी कि ए नेशन इज कैपिटल एविडेंस इफ द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर इज हायर देन अदर कंट्री, यानी कि अगर कंट्री ए का टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल और टोटल अमाउंट ऑफ लेबर का रेशियो ज्यादा है कंट्री बी से, तो कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव होगा और कंट्री बी लेबर इंटेंसिव कहलाएगा। क्लियर? तो ये जो है इस तरीके से आप यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है, कौन सी कंट्री लेबर इंटेंसिव है। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो उस केस में कैपिटल और लेबर का जो प्राइस है वो कम होना चाहिए दूसरे कंट्री से, तो वो कैपिटल इंटेंसिव होगा। क्वांटिटी के बेसिस पे बात करेंगे तो कैपिटल और लेबर का जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए एज पर अदर कंट्री, तो वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री कहलाएगा। अब यहां पर जो है इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस भी हैं, जैसे कि ये थ्योरी 2x2x2 मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि दो कंट्री, दो फैक्टर और दो कमोडिटी को ही इसमें कंसीडर किया गया है, कैपिटल एंड लेबर, एक कंट्री दूसरी कंट्री, और दो कमोडिटी यानी कि लेबर इंटेंसिव और को कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट के बारे में ही यहाँ पर कंसीडर किया गया है। फैक्टर इंडोर्ड इन टू कंट्रीज आर डिफरेंट, यहाँ पर दूसरा जंक्शन क्या है कि यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जो फैक्टर है दो कंट्रीज में वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, एक जगह कैपिटल ज़्यादा है तो दूसरी जगह लेबर ज़्यादा है। तीसरा जो जंक्शन है दैट इज़ फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड हो रहा है, कोई भी वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों ही कंट्रीज में अवेलेबल है, फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पर जो है नहीं कंसीडर किया गया है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लग रहा है। आउटपुट विल बी डबल्ड इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डबल्ड, यानी जब कोई कंट्री कैपिटल इंटेंसिव होगी तो वो कैपिटल इंटेंसिव पे ज्यादा जो है प्रोडक्शन करेगी, कैपिटल इंटेंसिव आइटम का ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो जब ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को बनाने में लगाएगी तो वहां पे जो प्रोडक्शन होगा वो भी क्या है, आउटपुट जो है वो डबल हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट है सेम प्रोडक्शन फंक्शन फॉर ईच कमोडिटी इन बोथ कंट्रीज, तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो सेम है दोनों कंट्रीज में हर कमोडिटी के लिए। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी के। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।